Hello students, how are you all? Welcome you all in my channel again. So from today I am going to start a new series. इस सीरीज में जो है मैं क्लास +1 एंड क्लास +2 दोनों के लिए कंप्यूटर साइंस के सेल्फ मेड नोट्स जो हैं वो यहाँ शेयर करने जा रही हूँ. इन सेल्फ मेड नोट्स का जो है मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी इनको. इन सीरीज से आपको जो है ये फ़ायदा होने वाला है कि आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स जो हैं आप बना सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम पर्पस. एंड साथ में ही जो है आपको यहाँ पर जो आपने लिखा है उसकी आपको एक एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, उसको वेल एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो आज का टॉपिक जो है, जो आज का ये मेरा वीडियो है, ये आपकी +2 क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे आधारित है. इस वीडियो में मैं आपकी जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ दैट इज़ इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, पाइपलाइन, वीआई एडिटर, फाइल सिस्टम एंड साइबर लॉ. ये टॉपिक जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ में इसके आपके यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी. इसके साथ ही इन नोट्स की जो एक कॉपी है मैं आपके साथ जो है गूगल ड्राइव में शेयर करूँगी और लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो let's start with this video. And our first topic is input output redirection. I stands for input, O stands for output, redirection. So first of all we have to understand what is redirection. Redirection is the movement of anything from one place to another. या अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो रीडायरेक्शन क्या है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना. लाइनेक्स में रीडायरेक्शन कैसे यूज हो रही है? इट इज द वे ऑफ चेंज, इट इज द वे फ्रॉम वेयर कमांड्स रीड इनपुट टू वेयर कमांड्स एंड आउटपुट. ठीक है, यहाँ पर जो है हम लाइनेक्स में जिस तरीके से कमांड्स को जो है इनपुट दे रहे हैं उस तरीके को ही हम चेंज कर रहे हैं, वो वे ही हम यहाँ पर रीडायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली इनपुट कहाँ से ली जाती है? किसी फाइल से ली जाती है या हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. ठीक है, ऐसे ही ली जाती है. तो हम कीबोर्ड के थ्रू जो है इनपुट को ना देकर अगर हम उसको किसी फाइल के थ्रू रीडायरेक्ट कर दें, मतलब आपकी जो इनपुट है कीबोर्ड से ना जाकर किसी फाइल से जाए, तो दैट इज़ इनपुट रीडायरेक्शन. या अगर हम आउटपुट रीडायरेक्शन की बात करें तो जैसे हम कोई भी फाइल है, जैसे ये फाइल है, तो ये इसकी जो इनपुट है वो एक फाइल से होके सीधी आउटपुट कहाँ आ रही है? टर्मिनल पे. अब मैं इसको टर्मिनल पे शो करके जो है अगर इसका सीधा प्रिंट ही निकाल दूँ, ठीक है, मैं इसको प्रिंटर की तरफ मैं इसको आउटपुट के लिए रिडायरेक्ट कर दूँ, तो दैट इज़ योर आउटपुट रीडायरेक्शन. The basic workflow of any Linux command is that it takes an input and gives an output. तो basic workflow जो है किसी भी Linux command का वो क्या होता है कि वो इनपुट लेती है और आपको आउटपुट देती है. ठीक है, लाइनेक्स कमांड का या किसी भी कमांड जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसका बेसिक वर्कफ्लो यही होता है. तो द स्टैंडर्ड इनपुट जिसको हम STDIN यहाँ पर बोल रहे हैं, डिवाइस इज कीबोर्ड. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपकी कीबोर्ड है और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जिसको हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं STD आउट. तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपकी स्क्रीन है, ये हम सब जानते हैं. विद रीडायरेक्शन द अबव स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कैन बी चेंज. तो रीडायरेक्शन की हेल्प से जो है हम स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों को चेंज कर सकते हैं. बेसिकली 3 टाइप की रीडायरेक्शंस हैं आपके पास, दैट इज योर इनपुट रीडायरेक्शन, आउटपुट रीडायरेक्शन एंड एरर रीडायरेक्शन. तो 3 हमारे पास जो है रीडायरेक्शन की टाइप्स हैं. सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे इनपुट रीडायरेक्शन. इनपुट रीडायरेक्शन क्या होती है? द इनपुट ऑफ अ कमांड कैन बी रीडायरेक्टेड फ्रॉम अ फाइल. किसी भी कमांड की इनपुट को हम अगर फाइल से रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज योर इनपुट रीडायरेक्शन. अब यहाँ पर जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड इनपुट के लिए या स्टैंडर्ड इनपुट रीडायरेक्शन के लिए, वो आपका लेस देन का सिंबल है. ठीक है, यहाँ पर नीचे सॉरी यहाँ पर नीचे जो है यहाँ सिंटेक्स दे रखा है लेस देन का साइन एंड देन इनपुट रीडायरेक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर. एग्जाम्पल है द मेल प्रोग्राम इन लाइनेक्स कैन हेल्प यू सेंड ईमेल्स फ्रॉम टर्मिनल. ठीक है, एक कोई मेल प्रोग्राम है लाइनेक्स का, तो उससे क्या है आप टर्मिनल से ईमेल्स जो है फर्दर आप सेंड कर सकते हैं. नाउ यू कैन टाइप द कंटेंट ऑफ ईमेल यूजिंग द स्टैंडर्ड डिवाइस दैट इज कीबोर्ड. अब यहाँ ईमेल के कंटेंट को जो आप क्या कर रहे हैं
कि आप कीबोर्ड की हेल्प से लिख रहे हैं, बट अगर आप उसको कीबोर्ड की हेल्प से ना लिखें और उसको वहाँ पर जो है जो भी कंटेंट है वो उसमें आप एक फाइल अटैच कर दें, ठीक है, आपने कुछ नहीं लिखा, कीबोर्ड की हेल्प नहीं ली आपने डायरेक्ट कंटेंट को फाइल में लिख दिया, फाइल में पड़ा हुआ है कंटेंट और उस फाइल को ही आपने ईमेल में अटैच कर दिया, तो यू कैन यूज द इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका इनपुट रीडायरेक्शन जो है यूज में लाया जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो है कमांड कैसे लिखी जाएगी, मेल्स सब्जेक्ट और आगे टू एड्रेस और आगे फाइल नेम, दिस वुड अटैच द फाइल विद द ईमेल। अब यहाँ क्या होगा, आपका जो फाइल है उसको ईमेल के साथ जो है अटैच किया जाएगा, ठीक है। फाइल नेम आपने यहाँ देना है कि किस फाइल के कंटेंट को आपने ईमेल में अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है आप इस सिंबल के साथ फाइल नेम देंगे एंड इट वुड बी सेंड टू द रेसिपेंट, और इसके बाद जो है वो जो फाइल आपने यहाँ अटैच की है वो जिसको भी आपने सेंड की है उसको वो सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट रीडायरेक्शन। नाउ व्हाट इज आउटपुट रीडायरेक्शन? आउटपुट फ्रॉम वन कमांड नॉर्मली इंटेंडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड आउटपुट बट इट कैन बी इजिली डाइवर्टेड टू अ फाइल। अब आउटपुट, एक कमांड की जो आउटपुट है उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका बेसिकली मॉनिटर होता है, ठीक है, बट हम उसको इजीली डाइवर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिंबल है जो आपकी आउटपुट रीडायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकता है, वो है आपके पास ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए हम ग्रेटर देन के साइन को यूज करेंगे एंड दिस सिंबल यूज फॉर आउटपुट रीडायरेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर एक कमांड यूज की है ls-l एंड आउटपुट रीडायरेक्शन का साइन है एंड देन लिस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हेयर द आउटपुट ऑफ अ कमांड ls-al इज द रीडायरेक्टेड टू फाइल लिस्टिंग इंस्टेड ऑफ योर स्क्रीन। अब ls कमांड क्या करती है लाइनेक्स में, आपकी ls कमांड जो है वो लिस्ट ऑफ फाइल्स डिस्प्ले करती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फाइल्स होगी, डायरेक्टरीज होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आपकी जो भी फर्दर सब डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं उनकी लिस्ट को जो है प्रिपेयर करेगी। यहाँ पर जो ए है, ए डिनोट ऑल द फाइल्स इन द डायरेक्टरी बोथ हिडन एंड नॉन हिडन, एंड एल डिनोट्स लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल एंड डायरेक्टरी विद देयर परमिशन एंड लास्ट अपडेटेड टाइम, ठीक है, कब अपडेट किया, परमिशन क्या है इस पर्टिकुलर फाइल पे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी एक लॉन्ग लिस्ट प्रिपेयर करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट रीडायरेक्शन करनी है, मतलब हमें ये जो हमारी फाइल कमांड है इसकी जो हमारी आउटपुट आएगी बेसिकली, तो वो आपको कहाँ पर शो होनी चाहिए, आपके टर्मिनल पे शो होनी चाहिए, बट हम उसको टर्मिनल पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट कर दिया लिस्टिंग नाम की एक फाइल में। एक फाइल हमने क्रिएट की जिसका नाम हमने लिस्टिंग रख दिया, और लिस्टिंग नाम की फाइल पे जो भी आपका इस कमांड की आउटपुट आई है उसको रीडायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ की सारी आउटपुट जाके आपकी लिस्टिंग नाम की फाइल में सेव हो जाएगी, स्क्रीन पर नहीं डिस्प्ले होगी, ओके। तो आई होप आपको ये इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पाइपलाइन इन लाइनेक्स। पाइपलाइन क्या होता है लाइनेक्स में? Pipe is the form of redirection that is used in Linux and other Unix-like operating system to send the output of one command to another command for further processing. Pipe जो है आपकी यहाँ पर redirection की ही form है, ठीक है, that is used in Linux and other Unix-like operating system. Linux और Unix-like other operating system में आप जो है पाइप को यूज कर सकते हैं, और इसका यूज किस लिए हो रहा है? टू सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर कमांड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एक कमांड की आउटपुट को दूसरी कमांड में सेंड करना फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। एक कमांड की जो आपको आउटपुट है उसको दूसरी कमांड में एज अ इनपुट सेंड कर देना, दैट इज योर पाइप, okay. The Unix-like system allow standard output of a command to be connected to standard input of another command. अब यूनिक्स या लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक कमांड की स्टैंडर्ड आउटपुट को एज अ स्टैंडर्ड इनपुट दूसरी कमांड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक कमांड की आउटपुट आई है आपकी कुछ भी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमने लिस्ट प्रिपेयर कर दी और लिस्टिंग नाम की जो है एक उसमें फाइल में जो उसको सेव करवा लिया, ठीक है। तो वो बेसिकली जो लिस्टिंग नाम की फाइल में जो भी कुछ भी सेव हुआ वो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट थी, ठीक है। अब
हमने क्या किया, उस किसी भी कमांड के लिए या फर्दर किसी भी प्रोग्राम के लिए हमने वो लिस्टिंग वाली फाइल जो है एज अ इनपुट यूज कर ली। तो ये कैसे होगा, ये होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ पाइप कॉन्सेप्ट। यू कैन मेक इट टू डू सो बाय यूजिंग द पाइप करेक्टर। अब आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी कमांड की इनपुट को या किसी भी कमांड के आउटपुट को एज इनपुट कब यूज कर सकते हैं, जब आप इस पाइप करेक्टर का यूज करेंगे इन कमांड। Pipe is nothing but temporary storage place where the output of one command is stored and then passed as input for second command. तो पाइप कुछ भी नहीं है, पाइप एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है जहां आपकी आउटपुट जो है एक कमांड की वो स्टोर होती है और बाद में उसको किसी भी दूसरी कमांड की स्टैंडर्ड इनपुट के लिए जो है या एज इनपुट जो है वो पास कर दिया जाता है। पाइप्स आपकी हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेंगी। यूनिडायरेक्शनल इन द सेंस वो एक ही साइड में डाटा फ्लो करेंगी, ठीक है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द पाइपलाइन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, कमांड 1 पाइप कॉन्सेप्ट यूज किया, कमांड 2, देन कमांड 3, देन कमांड 4 एंड कमांड n। तो यहाँ पर हमने जो है ये कमांड्स जो है यूज की हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने किया ls पाइप lpr, ठीक है, ये दो कमांड्स हैं। अब देखिए काम कैसे करेंगी। हियर द लिस्ट ऑफ फाइल नेम आउटपुट बाय द ls कमांड इज पाइप्ड इनटू द lpr कमांड। तो ls कमांड क्या करती है, आपकी लिस्ट ऑफ फाइल्स या सब डायरेक्टरीज जो है वो शो करती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी यहाँ पर जितनी भी फाइल्स या सब डायरेक्टरीज की लिस्ट है उसको हमने जो है स्टैंडर्ड इनपुट फॉर lpr कमांड जो है वो यूज किया। बट lpr कमांड आपकी किसी फर्दर आउटपुट को जो है प्रिंटर पर प्रिंट करवाने के लिए जो है वो यूज होती है lpr कमांड। तो हमने जो भी आपकी आउटपुट आई ls कमांड से, जो भी लिस्ट वगैरह आई आपकी प्रिपेयर होके ls कमांड से, उसको हमने टर्मिनल पे शो नहीं करवाया। हमने क्या करवाया, उसको डायरेक्ट प्रिंट के लिए भेज दिया। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रिंट के लिए जो कमांड हमने यूज की है उसकी इनपुट आपको कहाँ से मिल रही है, ls कमांड से, ठीक है। तो दिस इज योर पाइपलाइन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 की आउटपुट जो है वो पाइप के थ्रू हम प्रोसेस 2 की इनपुट जो है वो एज इनपुट जो है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है VI एडिटर इन लाइनेक्स। तो VI एडिटर जो है आपका क्या है, VI एडिटर इसकी फुल फॉर्म है विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर बोलते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ फाइल विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। किसी भी फाइल के कंटेंट्स को जो है हम कमांड्स की हेल्प से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट, कॉपी, मूव, सर्च, रिप्लेस ऐसे जो कमांड्स हैं हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। तो VI एडिटर स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन एडिटर है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपके पास 3 मोड्स रहते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में VI एडिटर के, दैट इज योर कमांड मोड, सेकंड इंसर्ट मोड एंड देन रिप्लेसमेंट मोड। तो एक एक करके हम जो है यहाँ पर इन मोड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है आपका कमांड मोड। कमांड मोड जो है आपका डिफॉल्ट मोड है, ठीक है। इट इज़ डिफॉल्ट मोड इन विच वी ओपन अ फाइल। किसी भी फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो मोड रहता है वो कमांड मोड रहता है। इट अलाउ टाइपिंग कमांड्स। यहाँ पर जो है आप अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले इंसर्ट मोड में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। वाइल इन रेगुलर मोड ऑल्सो स्टैंड्स फॉर कमांड मोड, ठीक है, एक ही है रेगुलर मोड कमांड मोड। यू कैन मूव द कर्सर अराउंड द एरो की। आप कमांड मोड में जो है वो एरो कीज, कर्सर को एरो कीज की हेल्प से जो है वो मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर आप मूव करवाने के लिए आपने जो कीबोर्ड से हेल्प लेनी है वो कौन से वर्ड्स की करेक्टर्स की लेनी है, दैट इज HIKJ। ओके, यू कैन मूव द कर्सर लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ये आपके लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन के लिए है। इन करेक्टर्स की हेल्प से जो है आप अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं। एंड द X की टू डिलीट द करेक्टर अंडर कर्सर। और यहाँ पर जो है जो भी करेक्टर अंडर कर्सर होगा उसको डिलीट करने के लिए आप X की जो है कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मोड है आपके पास इंसर्ट मोड।
तो हेयर यू कैन इंसर्ट कैरेक्टर इनसाइड डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स में कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मोड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट मोड में जाने के लिए जैसे आपने कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना है तो वो कैसे जाएंगे आप कीबोर्ड से जो है सिंपली आई प्रेस करेंगे या आप इंसर्ट की भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आई या इंसर्ट की प्रेस करेंगे आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट मोड में जो है वो एंटर हो जाएंगे। अब इंसर्ट मोड में जो है आप अपनी फाइल में कुछ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री आप कर सकते हैं। थर्ड मोड है आपके पास रिप्लेसमेंट मोड। दिस मोड अलाउ यू टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बाय द टेक्स्ट यू कैप्चर, ठीक है। तो किसी भी पुराने टेक्स्ट को जो है आपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को जो भी आपने पहले टेक्स्ट लिखा है उसको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेसमेंट मोड में जाएंगे। दिस कैन बी इन्वॉक्ड बाय प्रेसिंग आर एंड टू रिटर्न बैक टू रेगुलर मोड प्रेस एस्केप। तो अगर आपने जो है कमांड मोड से या इंसर्ट मोड से रिप्लेसमेंट मोड में जाना है तो आपको जो है आर प्रेस करना है कीबोर्ड से, और अगर आपने इस पर्टिकुलर मोड से बाहर निकलना है, नॉट फॉर रिप्लेसमेंट मोड, अगर आपने इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है तो उसके लिए भी आप जो है एस्केप ही प्रेस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है फाइल सिस्टम इन लाइनेक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइल सिस्टम क्या है लाइनेक्स में? लाइनेक्स फाइल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ फाइल ऑन डिस्क, ड्राइव और अ पार्टीशन। किसी भी डिस्क, ड्राइव में या पार्टीशन में जो है एक स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ फाइल्स को जो है हम फाइल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नॉट इन लाइनेक्स, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल सिस्टम होता है। पार्टीशन क्या है? पार्टीशन इज अ सेगमेंट ऑफ मेमोरी एंड कंटेन्स सम स्पेसिफिक डाटा। किसी पार्टीशन एक मेमोरी का एक सेगमेंट हो सकता है, ठीक है, और इसमें जो है एक स्पेसिफिक डाटा हमेशा रहता है। हर एक पार्टीशन में जो है आपका अलग अलग फाइल सिस्टम होता है, ओके। लाइनेक्स फाइल सिस्टम इज जनरली अ बिल्ट इन लेयर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइनेक्स का फाइल सिस्टम जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बिल्ट इन लेयर है, ठीक है। यूज टू हैंडल द डाटा मैनेजमेंट फॉर द स्टोरेज। और यहाँ पर ये किस लिए यूज हो रही है? जो भी आपकी डाटा मैनेजमेंट है स्टोरेज के लिए, उसको हैंडल करने के लिए जो है आप लाइनेक्स फाइल सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बिल्ट इन लेयर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, और डाटा मैनेजमेंट जो है यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए जो है आप इसका यूज करने हैं। लाइनेक्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो हम ये सब जानते हैं कि लाइनेक्स में इंफॉर्मेशन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के रूप में जो है सेव रहती है। एनी डायरेक्टरी कैन कंटेन फाइल एंड अदर सब डायरेक्टरी। किसी भी डायरेक्टरी में जो है फर्दर फाइल्स भी हो सकती हैं, सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। जैसे हमारे विंडो सिस्टम में होता है फोल्डर के अंदर फोल्डर, हम सब फोल्डर हम स्टोर कर सकते हैं। दिस हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल इज कॉल्ड द फाइल सिस्टम। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल को जो है हम फाइल सिस्टम बोल रहे हैं, फाइल सिस्टम ऑफ लाइनेक्स। फाइल सिस्टम ऑफ लाइनेक्स हैज टू डिफरेंट फॉर्मेट कॉल्ड फाइल सिस्टम टाइप्स। अब यहाँ लाइनेक्स का फाइल सिस्टम में जो है दो डिफरेंट फॉर्मेट्स रहते हैं जिसको हम फाइल सिस्टम टाइप्स भी बोलते हैं। एंड द फाइल सिस्टम इन लाइनेक्स में जो कौन से हैं आपके पास? ext2, ext3, ext4। ext2 क्या है? It is the standard file system for Linux and can accommodate file as large as 2 GB and directories as large as 1 TB। ext2 जो है वो स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम है लाइनेक्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी फाइल्स जो हैं वो 2 GB से जो बड़ी हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, या जो आपकी डायरेक्टरी 1 TB तक बड़ी हैं उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। ext2 में हम 2 GB तक की फाइल्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं और साथ में 1 TB तक की डायरेक्टरीज को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। देन है आपके पास सेकंड फाइल सिस्टम ext3। दिस फाइल सिस्टम इज सेम एज ext2 बट डिफरेंस इज दैट इट सपोर्ट जर्नलिंग। तो ये जो आपका फाइल सिस्टम है ये बिल्कुल जो है आपका ext2 की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है इसमें? ये जर्नलिंग को सपोर्ट करता है, ओके। द फाइल सिस्टम है सिंगल रूट डायरेक्टरी इंडिकेटेड बाय फॉरवर्ड स्लैश। तो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम है उसमें सिंगल रूट डायरेक्टरी रहती है, और ये सिंगल रूट डायरेक्टरी जो है इसको हम फॉरवर्ड स्लैश से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइबर क्राइम। साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, तो हम इस टॉपिक में स्टडी करते हैं साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ है क्या।
साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम। साइबर क्राइम जो है आप क्राइम का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जिसमें कंप्यूटर को है एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है जो क्राइम हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो आपके साइबर क्राइम है। दिस क्राइम में इंक्लूड हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो आपके क्राइम्स हैं ये हैकिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, स्पैमिंग हो सकता है, ठीक है। साइबर क्राइम में यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। साइबर क्राइम में जो है आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी भी हो सकता है। बिजनेस या ट्रेड के सीक्रेट्स को चुराना, ये भी आपका साइबर क्राइम है। या इंटरनेट का यूज़ करना किसी को मोलेस्ट करने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए, फॉर मैलिशियस पर्पस, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करना ये भी आपका साइबर क्राइम है। क्रिमिनल हु परफॉर्म दिस इलीगल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर। और जो क्रिमिनल्स इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं उनको हम हैकर बोलेंगे। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम जो है वो आपके पास ये कुछ दे रखे हैं। सबसे पहला है फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या है? ये एक ऐसा साइबर क्राइम है वेयर दैट इंटेंट टू डिसीव अ पर्सन इन ऑर्डर टू गेन इंपॉर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ आप किसी पर्सन को धोखा दे रहे हैं, क्यों? ताकि आप उसका कोई इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उससे निकाल सके। इट कैन बी डन बाय अल्टरिंग, डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एनी इंफॉर्मेशन। अब ये किस तरीके से हो सकता है? आप उसके डेटा को अल्टर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। देन आता है हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग इज द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और a network to exploit the security to gain access to personal data and business data. हैकिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर का डाटा जो है या जिसके दूसरे व्यक्ति के सिक्योरिटी को एसेस करके जो है आप उसके डेटा को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये पर्सनल डाटा भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड डाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको आप चुरा रहे हैं उसके सिस्टम से, उसको बिना बताए या उसके बिना इंफॉर्मेशन दिए जब आप इन चीज़ों को ले लेते हैं, चुरा लेते हैं या यूज़ करते हैं, तो वो हैकिंग है। देन आता है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट सिंपल है। आइडेंटिटी थेफ्ट में मतलब आप it is a specific type of fraud in which cyber criminals steal personal data like password, bank account detail, credit और डेबिट कार्ड डिटेल। आइडेंटिटी थेफ्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड हो सकता है, बैंक अकाउंट डिटेल हो सकती है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड डिटेल हो सकती है, इन चीज़ों को चुराता है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर साइबर क्राइम माना जाता है। देन आता है स्कैमिंग। इट हैपन्स इन इंडिया of form, it can be in variety of forms, it can be done by offering computer repair, network troubleshooting, IT support service etc. ठीक है। तो स्कैमिंग जो है ये डिफरेंट फॉर्म में आती है इंडिया में। अब हमारे पास जो है ये कंप्यूटर रिपेयर के थ्रू भी हो सकती है, जैसे किसी का कंप्यूटर रिपेयर किया और उससे अच्छे पार्ट निकाल लिए, ठीक है। ये नेटवर्क ट्रबल शूटिंग किया और कोई डाटा वहाँ से निकाल लिया, या आईटी सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू भी जो है ये क्राइम जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। तो एक कंप्यूटर वायरस जो है एक ऐसी फाइल है, ऐसा कोड है, कंप्यूटर कोड है जिसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्प्रेड करने के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी वायरस के थ्रू होती है तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है तो नुकसान ही होता है। वैसे ही वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलेगा तो कंप्यूटर का नुकसान ही होगा। या आपकी हार्ड ड्राइव को जो है वो करप्ट कर सकता है, विंडो करप्ट कर सकता है आपकी, ठीक है। हार्ड ड्राइव क्रैश कर सकता है, सिस्टम खराब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो है जो वायरस है आपका ये सेल्फ कॉपिंग होता है, मतलब ये आगे ही आगे जो है डिवाइड होता रहता है और आपकी डिवाइस को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, इवन आपका डेटा भी स्टील कर सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज साइबर लॉ। तो साइबर क्राइम हमने पढ़ लिया। अब साइबर क्राइम से डील करने के लिए हमारे पास साइबर लॉ का जो है एक कॉन्सेप्ट है। साइबर लॉ इज द जेनेरिक टर्म एंड रेफर टू ऑल द लीगल एंड रेगुलर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब।
तो साइबर लॉ जो है एक जेनरिक टर्म है और इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड सारी लीगल और रेगुलर एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके साइबर लॉ के अंडर आते हैं, ठीक है। साइबर लॉ इज ऑल्सो नॉन ए इंटरनेट लॉ। साइबर लॉ को जो है हम इंटरनेट लॉ भी बोलते हैं। इट इज द एरिया ऑफ लॉ दैट रेगुलेट हाउ पीपल यूज द इंटरनेट। तो ये एक ऐसा एरिया है लॉ का जिसमें जो है ये रेगुलेट किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है कि पीपल जो है, लोग जो हैं वो इंटरनेट को कैसे यूज करें, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि आपने इंटरनेट यूज करना है तो किस तरीके की चीजें आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके की चीजें जो है आप यहाँ पर नहीं कर सकते। There are cyber law that are criminal law and there are cyber law that are civil law। अब आपके पास कई साइबर लॉ हैं जो क्रिमिनल लॉ भी हो सकते हैं और कई साइबर लॉ हैं जो आपके सिविल लॉज भी हो सकते हैं। एनी लॉ और रेगुलेशन दैट इन्वॉल्व हाउ पीपल यूज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, द इंटरनेट एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी साइबर लॉ। अब कोई भी लॉ या कोई भी रेगुलेशन जिसमें पीपल्स जो लोगों को है ये डिफाइन किया हो कि कंप्यूटर कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, स्मार्टफोन कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपका साइबर लॉ के अंडर आता है। अब यहाँ पे आपके साइबर लॉज जो हैं वो किन किन चीज़ों से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ योर साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, data protection and privacy। So this is the last topic of your chapter number 1 of class +2। तो आई होप आप लोगों को जो ये टॉपिक्स हैं ये समझ आए होंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर बेस्ट सजेशन। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर बेस्ट सजेशन एंड thank you very much. Have a nice day.